हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। RPCAU LDC JAC राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में और LDC का जो वैकेंसी था उसके लिए, और बिहार अमीन का जो है 1767 पदों पर जो वैकेंसी थी उसका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था। पहला वाला लोगों को जो है 19,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। अब 19,000 लोगों का जो है CBT लिया जाएगा दोस्तों, यानी CBT 1 लिया जाएगा 19,000 लोगों का। तो दोस्तों, जो भी लोग CBT 1 देने वाले हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, वो लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोगों को अब डेली का मॉक टेस्ट मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। इसी तरह की पल पल की अपडेट कीजिए और लगातार लगे रहिए दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको आज का जो है मॉक टेस्ट दिखाते हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का योजना आयोग किस तरह का आयोग है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। यह असंवैधानिक निकाय है दोस्तों, क्योंकि यह संविधान में कहीं नहीं बताया गया है योजना आयोग के बारे में। अब योजना आयोग जो है नीति आयोग में बदल गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दूसरा दूसरा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन 2015 से अब ये नीति आयोग हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? यानी संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? तो चयन करता है। अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों का चयन किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है दोस्तों। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? यानी अनुच्छेद जो 324 है वह निर्वाचन से भी संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ठीक है दोस्तों। तो मताधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार, यानी मताधिकार से वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन में जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में जो है मत देने की कम से कम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष। जो लोग 18 वर्ष के हो गए हैं वो लोग जो है मत दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी लोकसभा है? तो 2004 में जो चुनी गई लोकसभा थी वह थी 14वीं लोकसभा। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितना कर दी गई थी? तो 16 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन सीमा जो है 16 लाख रुपए 2011 में बढ़ाकर कर दी गई थी। यानी आप यदि चुनाव लड़ते हैं तो 16 लाख रुपए विधानसभा के चुनाव में व्यय कर सकते हैं अधिकतम, ठीक है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। यानी 4 से अधिक राज्यों में यदि आप 6% कोई राजनीतिक दल प्राप्त कर लेता है कुल मतों का, तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है, ठीक है दोस्तों। अगला सेम टू सेम है 16 नंबर देखते हैं दोस्तों, संसद के चुनाव में
मत देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो यह जो है कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, कानूनी अधिकार के तहत आप मत देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यानी फर्स्ट जो है निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन थे? तो सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, सुकुमार सेन जो है प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये भी सुकुमार सेन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? यानी पहले के बाद दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? तो के सुंदरम, ये जो है दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्री श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था? यानी श्री एन गोपाल स्वामी जब सेवानिवृत्त हो गए थे उसके बाद नवीन चावला जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाले थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राज्यपाल को जो है पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा और देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? यानी मुख्यमंत्री के कार्य जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 167 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? यानी अभी तक कौन से राज्य में भारत में अभी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? वह है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाअधिवक्ता होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने % आरक्षण की बात कही गई है? 33% आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, और 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? तो वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, वह है आंध्र प्रदेश। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक जो है परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में राज्यों को भाषा के आधार पर गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 1956 में ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो ये था 370 में, अब ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो प्रत्यायोजित सरकार का। ठीक है दोस्तों, चलिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? यानी राज्य विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य रह सकते हैं? तो 500 अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? तो 200 विधानसभा क्षेत्र थे। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में। अभी 62 जो है वहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी अभी 62 सीटें जीत कर सरकार बनाई है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो है 8 सीटें बीजेपी को मिली हुई है, 7 सीटें बीजेपी को मिली है, 1 कांग्रेस को शायद मिली हुई है।
ठीक है दोस्तों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन रहता है? तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन रहता है। अध्यादेश का रूल आप लोग जानते हैं दोस्तों, 123 के अधीन जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। और जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो ये जो है 1 साल तक रह सकता है। ठीक है दोस्तों, 1 साल के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहेगा? यानी यदि संसद सत्र चल रहा है तो 6 सप्ताह के अंदर उसको अध्यादेश को अनुमोदन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है विधानसभा में। ठीक है दोस्तों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? यानी राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2000 ईस्वी में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश को काटकर कौन सा राज्य बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित कर दिया गया है? तो ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद बनाई जा सकती है या फिर समाप्त भी की जा सकती है। ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको विधान परिषद चाहिए, वो खुद अपना पारित करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी किससे अनुमति लेकर विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल से, राज्य के जो भी राज्यपाल हैं उनसे जो है अनुमति लेकर विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और उत्तर प्रदेश की ये बनी थी। ठीक है दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री जो है राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान बनने के समय जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश, यही है NEFA। ठीक है दोस्तों, नेफा इसी को बोला जाता था, अब जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सीमावर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सीमावर्ती सूची की धारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन किस में शामिल है, किस सूची में? तो समवर्ती सूची में जो है आर्थिक आयोजन को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है? तो कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों। सेम क्वेश्चन अगला है। इसके बाद 27 नंबर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? यानी 14 पहले थी और बाद में जो है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये सब बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है 28 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? तो ये भी 73वां संविधान संशोधन है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कुल 60 क्वेश्चन आपको आज कराए हैं, पॉलिटी का कुल 60 क्वेश्चन कराए हैं। इसी तरह कल जो है आपको लेकर आएंगे मैथ के 30 क्वेश्चन, मैथ के जो है 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। चूँकि RPCAU, LDC, JAC और जो है बिहार अमीन का जो 1767 पद है,
ठीक है दोस्तों, ये दोनों का जो है एक ही सिलेबस है, लगभग लगभग सेम सिलेबस है, इसीलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए। लगातार आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेगा, रेगुलर मॉक टेस्ट मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। और दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि शेयर करने पर जितने भी लोग बिहार अमीन के हैं वो लोग भी साथ जुड़ जाएंगे और सभी लोग तैयारी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।